जयपुर के अरावली पहाड़ियों पर खड़ा आमेर का किला ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारत नहीं है, बल्कि राजस्थान के गौरव, शौर्य और कूटनीति का जीवंत गवाह है। पिछले कुछ महीनों से आमेर की इन फिजाओं में एक नई हलचल है। यह हलचल किसी युद्ध की नहीं, बल्कि उस कहानी को बदलने की है जो पिछले कई सालों से यहाँ के पत्थरों पर लाइट एंड शो के जरिए उकेरी जा रही है। करोड़ों का बजट, 6 बड़ी कंपनियां और एक गहराता विवाद। आखिर क्यों आमेर के इस मशहूर शो को बदलने की इतनी बड़ी कवायद शुरू हुई है? क्या ये सिर्फ तकनीकी सुधार है या इतिहास को फिर से लिखने की एक कोशिश? आमेर महल के नीचे मावठा झील के बीच स्थित केसर क्यारी से जब शाम को रोशनियां फूटती हैं तो पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लगभग 52 मिनट का ये शो अब तक गुलजार साहब की मखमली कलम से लिखी गई स्क्रिप्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की ओजपूर्ण आवाज पर टिका था, लेकिन अब खबर है कि ये सब बदलने वाला है। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम ने 18 करोड़ का टेंडर जारी किया है, लेकिन इस टेंडर्स ने उद्योग जगत में एक नई जंग छेड़ दी है। देश की 3 नामी कंपनियों ने टेंडर की शर्तों पर सवाल उठाए हैं। आरोप लग रहे हैं कि शर्तें इस तरह बनाई गई हैं कि किसी खास फर्म को फायदा पहुंचाया जा सके। सवाल ये भी है कि जब कोई सार्वजनिक शिकायत नहीं थी तो अचानक से 18 करोड़ खर्च करने की जरूरत क्या पड़ी? विवाद सिर्फ पैसों का नहीं, विवाद विचारधारा और तथ्यों का भी है। विभागीय बैठकों से जो छनकर बाहर आ रहा है वो चौंकाने वाला है। वर्तमान स्क्रिप्ट जिसे प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने लिखा था वो अब कटघरे में है। आरोप है कि मौजूदा शो में आमेर के राजपूत शासकों की तुलना में मुगल काल को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। अकबर से वैवाहिक संबंधों की पहल, पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों के प्रति वफादारी जैसे प्रसंगों को अब अति माना जा रहा है। खबरों की माने तो नई स्क्रिप्ट में राजा मानसिंह के उस सम्मान और योगदान को प्रमुखता दी जाएगी जिसे अब तक मुगलों की परछाई में दबा हुआ महसूस किया जा रहा था। सिर्फ मुगल ही नहीं, विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान से भी जुड़ा है। महाराष्ट्र से आने वाले पर्यटकों ने बार बार यह आपत्ति दर्ज करवाई है कि शो की स्क्रिप्ट में महाराजा छत्रपति शिवाजी का नाम लेते समय छत्रपति की उपाधि का उपयोग नहीं किया जाता। राजस्थान की इस धरती पर जहां सम्मान ही सब कुछ है, शिवाजी महाराज जैसे महानायक के नाम के साथ ये चूक अब बर्दाश्त नहीं की जा रही। साथ ही राजा भारमल की वफादारी और मानसिंह के सैन्य अभियानों के संदर्भों को भी सीमित किया जा सकता है। क्या ये इतिहास का शुद्धिकरण है या फिर बदलते समय के साथ बदलता हुआ नजरिया? इस पूरे बदलाव में सबसे बड़ा सवाल उस आवाज का है जो इस शो की आत्मा है, अमिताभ बच्चन। उनकी आवाज ने आमेर के पत्थरों में जान फूंक दी थी, लेकिन स्क्रिप्ट बदली तो वॉइस ओवर भी बदलेगा। क्या हम फिर कभी उस भारी और असरदार आवाज को आमेर की वादियों में गूंजते सुन पाएंगे, या फिर नए शो के साथ एक नई आवाज और एक नया अंदाज सामने आएगा? इतना ही नहीं, शो की अवधि को भी 52 मिनट से घटाकर कम करने की योजना है ताकि ज्यादा शो दिखाए जा सके और राजस्व बढ़ाया जा सके। लेकिन क्या कम समय में आमेर का सदियों पुराना इतिहास समेटा जा सकता है? खींचतान जारी है। एक तरफ पर्यटन विभाग का तर्क है कि शो को आधुनिक बनाने और ऐतिहासिक विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ विशेषज्ञ और कंपनियां इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही हैं। 18 करोड़ का ये निवेश पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या विवादों की भेंट चढ़ जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि आमेर का आने वाला कल उसके बीते हुए कल की एक नई गाथा सुनाने वाला है। एक ऐसी गाथा जिसने मुगलों की वफादारी से ज्यादा राजपूती शौर्य के किस्से प्रमुख होंगे। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे बताने का तरीका जरूर बदला जा सकता है। आमेर का ये नया लाइट एंड साउंड शो क्या नया इतिहास रचेगा या फिर पुराने शो की यादें पर्यटकों को कचोटती रहेंगी? आमेर की ये दीवारें फिर से तैयार हैं एक नई गूंज के लिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।